Good morning, student. This is Pinky Banerjee. Today we will discuss about T flip-flop. हमने लास्ट लेक्चर्स में फ्लिप फ्लॉप के इंट्रोडक्शन को डिफाइन किया था। उसके बाद जेके फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, मास्टर स्टेप फ्लिप फ्लॉप हमने पढ़ा था। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वह है टी फ्लिप फ्लॉप, दैट इज टॉगल फ्लिप फ्लॉप। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट टॉगल फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप is also known as toggle flip flop. Okay. To avoid the occurrence of intermediate state in SR flip-flop, we should provide only one input to the flip-flop called trigger input or toggle input. Then the flip-flop act as a toggle switch. Toggling means changing the next state output to complement of the present state. इसका मतलब हो रहा है कि टी फ्लिप फ्लॉप को हम लोग टॉगल फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं। एसआर फ्लिप फ्लॉप में जो इंटरमीडिएट स्टेट था, हमें पता है ना कि एसआर फ्लिप फ्लॉप में हम लोग को जो चारों स्टेट नहीं मिल रहे थे ना, तो उसमें जो है मुझे 3 स्टेट मिल रहे थे, चौथे में जो क्या था, एक नॉट वैलिड स्टेट था। तो उस इंटरमीडिएट स्टेट को जो है अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वी शुड प्रोवाइड ओनली वन इनपुट टू द फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, एक इनपुट प्रोवाइड करना चाह रहे हैं और उसी को जो है ट्रिगर इनपुट या टॉगल इनपुट कहते हैं। ये टॉगल मतलब हो रहा है, टॉगल करना मतलब हो रहा है चेंज करना। क्या चेंज करना? तो नेक्स्ट स्टेट प्रीवियस स्टेट को कॉम्प्लीमेंट करके नेक्स्ट स्टेट में जो कन्वर्ट करता है उसी को टॉगलिंग करते हैं। इसका मतलब अगर 0 अगर प्रीवियस स्टेट में है तो प्रेजेंट स्टेट में 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा, उसे ही टॉगलिंग कहते हैं। ठीक है, डी फ्लिप फ्लॉप में हमने देखा था डिले फ्लिप फ्लॉप था, मतलब अगर प्रीवियस स्टेट में अगर हमारे पास में जो है 1 था, तो जब हम लोग क्लॉक दे रहे थे तो वही जो है 1 जो है वो नेक्स्ट स्टेट में चला जा रहा था। तो जस्ट जो है जो इनपुट में था वही नेक्स्ट क्लॉक पल्स में आउटपुट में मिल रहा था, वो डी फ्लिप फ्लॉप में मिल रहा था, जिसे हम लोग डिले फ्लिप फ्लॉप कह रहे थे। और ये टी फ्लिप फ्लॉप है जिसे हम लोग टॉगल फ्लिप फ्लॉप कह रहे हैं। टॉगल मतलब ये हो रहा है चेंज होना, मतलब कॉम्प्लीमेंट करेगा, जो है वो किसको कॉम्प्लीमेंट करेगा, तो प्रीवियस स्टेट, आउटपुट के प्रीवियस स्टेट को क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो 1 रहेगा तो 0 करेगा, 0 रहेगा तो 1 करेगा। ओके, the logic symbol of T flip-flop is shown below. This is the logic symbol. Okay, this is positive edge triggered T flip-flop. This is negative edge triggered flip-flop. ये positive edge और negative edge क्या है? Actually हम लोग ये clock pulse जब हम लोग इसको symbol इस तरह से symbol बनाते हैं, जिसे कहते हैं positive edge, मतलब ये प्रत्येक positive edge में जो है वो क्या करेगा, चेंज करेगा आउटपुट को। ठीक है, जब पॉजिटिव एज आएगा क्लॉक का तभी जो है वो आउटपुट चेंज होगा। और यहाँ जो है जब नेगेटिव एज आएगा, नेगेटिव एज आने के लिए यहाँ एक बबल दिया गया है, तो जब बबल रहेगा तो इट डिफाइंस द नेगेटिव एज। कभी कभी जो है वो सिंबल बना देता है और कहता है बताओ ये पॉजिटिव स्टेट है या नेगेटिव स्टेट है, ट्रिगर्ड है। तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट विच वन इज पॉजिटिव ट्रिगर्ड, विच वन इज नेगेटिव ट्रिगर्ड। तो नेगेटिव ट्रिगर्ड में क्या होता है, एक बबल रहता है। इसका मतलब है ये जब नेगेटिव ट्रिगर है, मतलब जब 1 से 0 हो रहा है, जब क्लॉक 1 से 0 होगा तब इनपुट जो है वो जो है टॉगल होगा आउटपुट में। ठीक है, सिमिलरली जो है यहाँ पर जब पॉजिटिव एज मतलब हो रहा है जब 0 से 1 होगा तब ये जो है हमारे आउटपुट को टॉगल करेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो पॉजिटिव एज ट्रिगर टी फ्लिप फ्लॉप हो गया, ये नेगेटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप हो गया। इसमें हम लोग के पास इनपुट क्या है, एक इनपुट है टी, एक क्लॉक है और 2 आउटपुट है, एक क्यू एंड एक क्यू कॉम्प्लीमेंट। ये दोनों हम लोग जानते हैं कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर होता है, मतलब ये क्यू है तो ये क्यू कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ये 1 है तो ये 0 है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखे हैं आउटपुट एंड इन्वर्टेड आउटपुट। ठीक है, दोनों में फाइन। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, टी फ्लिप फ्लॉप सर्किट। अब हम लोग टी फ्लिप फ्लॉप सर्किट कैसे बना सकते हैं? तो टी फ्लिप फ्लॉप जो है हम लोग ऐसा नहीं है कि बस एसआर फ्लिप फ्लॉप से टी फ्लिप फ्लॉप बना सकते हैं। हम लोग एसआर से फ्लिप फ्लॉप से टी फ्लिप फ्लॉप बना सकते हैं। कनेक्टिंग द आउटपुट फीडबैक टू इनपुट हम लोग देखेंगे कैसे बना सकते हैं। और डी फ्लिप फ्लॉप से बना सकते हैं कनेक्टिंग द XOR ऑफ टी इनपुट एंड क्यू प्रीवियस आउटपुट ऑफ डेटा इनपुट इन डी फ्लिप फ्लॉप। एंड नंबर 3, हार्डवेयरिंग द J एंड K इनपुट्स टुगेदर, मतलब J और K दोनों को टुगेदर अगर कर देंगे, एक साथ कर देंगे तो जो है और उसको कनेक्ट कर देंगे T इनपुट से, तो J के फ्लिप फ्लॉप जो है वो T फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एसआर फ्लिप फ्लॉप को बनाते हैं T फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, सबसे पहले एसआर फ्लिप फ्लॉप को T फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं। तो एसआर फ्लिप फ्लॉप को T फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए हम लोग क्या किए हैं, ये हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप है, तो ये हमारा RS लैच है,
और इस लैच के सामने हमने क्या किया है, एक क्या किया है, ये क्लॉक, ये हम लोग देख रहे हैं ना, इस सर्किट पे जानते हैं हम लोग, ये क्या है, क्लॉक एसआर फ्लिप फ्लॉप है ना। इसमें हम लोग यहाँ पर नॉर गेट दिए, यहाँ नैंड गेट भी दे सकते थे, हम लोग को पता है। तो ये हमारा एसआर लैच है और इसके सामने हमने क्या लगाया है, 2 एंड गेट लगाया हुआ है। और क्या किया है, एंड गेट लगा करके क्या किया है, सी we can construct a T flip-flop by connecting AND gates as input to the NOR gate SR latch. ये रहा as a input to the AND gate SR latch. इनपुट ये रहा, SR latch का इनपुट है ये, इनपुट में हमने क्या किया, AND गेट जोड़ दिया, ठीक है। तो ये बन गया इनपुट टू द SR latch बन गया। फिर क्या हुआ, and these AND gates inputs are feedback with the present state output Q and its Q complement to each AND gate, ओके। और ये इस AND गेट का, इस AND गेट का जो ये जो आउटपुट है, ये जो हमने क्या किया, ये जो SR लैच का इनपुट था वो हमने AND गेट से जोड़ दिया, दैट इज AND गेट के आउटपुट से जोड़ दिया। और AND गेट का जो इनपुट था वो क्या किया कि प्रीवियस जो हमारा आउटपुट है दैट इज Q से जो है एक को जोड़ दिया और Q कॉम्प्लीमेंट से दूसरे के इनपुट को जोड़ दिया। तो ये है हमारा फीडबैक, इसे कहते हैं फीडबैक। तो Q से जोड़ दिया इस इनपुट को एंड Q कॉम्प्लीमेंट से जोड़ दिया इस इनपुट को। तो ये 2 हमारे इनपुट बचे हैं, ये यही हमारा जो है वो क्या था, यही हमारा जो है क्लॉक एसआर फ्लिप फ्लॉप का जो है इनपुट था। इन दोनों को हमने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया, दोनों को सॉर्ट कर दिया एंड वी आर गिविंग ओनली 1 इनपुट T। इसका मतलब है कि हमारे पास जो एसआर फ्लिप फ्लॉप का जो 4 ऑप्शन था, क्या था, 0 0 0 1 1 0 1 1। ये 4 ऑप्शन अब नहीं रहे, कितने ऑप्शन रहे, बस दो, क्योंकि दोनों ही शॉर्ट किया हुआ है। तो ये 0 है तो ये भी 0 है, ये 1 है तो ये 1 है। इसका मतलब है टी का 0 या तो 0 या 1 देंगे। इस तरह से हम लोग जो है एसआर फ्लिप फ्लॉप को टी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपली जो है हम लोग अगर इसको सिंपल भाषा में समझना चाहें तो एसआर फ्लिप फ्लॉप के दोनों इनपुट को अगर हम शॉर्ट कर देते हैं तो क्या बन जाता है, टी फ्लिप फ्लॉप बन जाता है, ओके। नाउ अब डी फ्लिप फ्लॉप से हम लोग बनाना चाह रहे हैं, क्या बनाना चाह रहे हैं, टी फ्लिप फ्लॉप। तो डी फ्लिप फ्लॉप से टी फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे, क्या ये हमारा डी फ्लिप फ्लॉप है, ये डी में ये हमारा इनपुट है डी, ये है क्लॉक जो कि हम देख रहे हैं सिंबल से पता चल रहा है पॉजिटिव ट्रिगर्ड है, ओके। ये है क्यू और ये है क्यू कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हम लोग डी जो इनपुट है उसके साथ में एक हमने XOR गेट जोड़ा हुआ है, क्या जोड़ा है, XOR गेट जोड़ा है। और XOR गेट के 2 इनपुट में एक इनपुट को T दिया है और दूसरे इनपुट को क्या किया है, फीडबैक किया है Q के साथ में, फीडबैक किया है Q के साथ में, ओके। So T flip flop can be constructed by D flip flop. In D flip flop, the output Q previous is XORed with T input. Output Q previous मतलब पहले वाले स्टेट का जो आउटपुट है, दैट इज दिस Q इज XORed मतलब XOR किया गया किसके साथ में, T के साथ। और जो मेरा जो उसका जो आउटपुट मिला वो ये है, वो जो है जब हम लोग इनपुट D में देंगे तो ये एक T फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें याद रखना है कि D फ्लिप फ्लॉप से T फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए हम लोग को एक से XOR गेट लगेगा और XOR गेट के एक इनपुट में हम लोग T देंगे। T को जब हम लोग XOR करेंगे प्रीवियस इनपुट Q से, तो वो जो आउटपुट होगा वो डी फ्लिप फ्लॉप में डालेंगे और तब डी फ्लिप फ्लॉप टी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट हो जाएगा, ओके। दैट मीन्स तब जो है ये जो फॉर्मेशन, इस फॉर्मेशन में क्या होगा कि टॉगल करेगा आउटपुट, ना कि डिले होगा। दैट इज हमें क्या मिलेगा, आउटपुट 0 में 1 और 1 में 0 मिलेगा आउटपुट यहाँ से। इसका मतलब ये टी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट हो गया है। लास्ट सबसे आसान है जिसे कन्वर्ट करना, वो है जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप में क्या हो रहा है, ये हमारे जे और के 2 इनपुट है। इन दोनों इनपुट को हम क्या कर रहे हैं, सिंपली जो है इन दोनों इनपुट को हम लोग जोड़ दे रहे हैं। जैसे हमने क्लॉक एसआर इनपुट को जोड़ा था, ठीक उसी तरह से जेके फ्लिप फ्लॉप में भी दोनों इनपुट को एक साथ कर दे रहे हैं। जे और के को जो है वो दोनों को एक साथ जोड़ दे रहे हैं और जोड़ करके इनपुट दे दे रहे हैं टी। इसका मतलब यहाँ पर भी जो है मेरे पास 2 ही ऑप्शन रह जा रहे हैं, 0 1 एंड 1 0 नहीं रह रहा है, बस 0 0 एंड 1 1 ऑप्शन ही रह जा रहा है, ठीक है।
तो इस ऑप्शन में हमें जो है वो जे के फ्लिप फ्लॉप जो है वो टी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ वर्किंग, टी फ्लिप फ्लॉप इज एन एज ट्रिगर डिवाइस। अभी हम बताए थे कि कैसे कैसे जो है पॉजिटिव एज और नेगेटिव एज में जो है क्लॉक में कैसे आउटपुट चेंज हो रहा है। तो टी फ्लिप फ्लॉप इज एन एज ट्रिगर डिवाइस दैट इज लो टू हाई और हाई टू लो। ठीक है, एज ट्रिगर डिवाइस दैट इज लो टू हाई, इसका मतलब है कि जब लो से हाई हो जाएगा तो ये पॉजिटिव ट्रिगर्ड होगा, जब हाई से लो होगा तो नेगेटिव ट्रिगर्ड होगा। तो लो टू हाई और हाई टू लो ट्रांजिशन ऑफ क्लॉक सिग्नल ऑफ नैरो ट्रिगर्स, ट्रिगर जो होते हैं वो नैरो होते हैं, दैट इज प्रोवाइडेड एज इनपुट विल कॉज द चेंज इन द आउटपुट स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो जो क्या क्या हो रहा है यहाँ पर सिंपली देखा जाए टी फ्लिप फ्लॉप में, तो क्लॉक जो है वो मेन जो है वो रोल प्ले कर रहा है आउटपुट को चेंज करने में। तो क्लॉक के पॉजिटिव ट्रांजिशन से या क्लॉक के नेगेटिव ट्रांजिशन से, दैट इज लो से हाई या हाई से लो होने पर आउटपुट जो है वो चेंज होगा। कैसे आउटपुट चेंज होगा, सी टी में मैंने क्या कहा था कि आउटपुट टॉगल करेगा। आउटपुट क्या करेगा, टॉगल करेगा। तो कब आउटपुट टॉगल करेगा, अगर मेरा टी 0 है तो दैट मीन्स अगर हम जे के फ्लिप फ्लॉप को याद रखें तो जे इक्वल टू 0, के इक्वल टू 0, दैट इज 0 0 में क्या होता है, सेम स्टेट रह जाता है। 0 0 में क्या होता है, सेम स्टेट रह जाता है। तो क्यू प्रीवियस अगर 0 है तो मेरा नेक्स्ट स्टेट भी 0 ही रह जाएगा, तो वही हुआ है। क्यू प्रीवियस 0 है तो नेक्स्ट स्टेट भी 0 है। क्यू और ये प्रीवियस 0 है तो ये 1 है, तो नेक्स्ट स्टेट भी जो है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में 1 है। ठीक है, अगेन टी अगेन 0 है तो उसका मतलब टी 0 मतलब हो रहा है जे के दोनों 0 0, तो फिर वही बात हो गया, प्रीवियस स्टेट जो रहेगा नेक्स्ट स्टेट वही रहेगा। प्रीवियस स्टेट 1 है, ये रहा प्रीवियस स्टेट क्या है, 1 है। प्रीवियस स्टेट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट भी 1 है। प्रीवियस स्टेट यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट में 0 है तो नेक्स्ट स्टेट भी 0 है। ठीक है, अब रहा 1, तो जब t इक्वल टू 1 होगा और प्रीवियस स्टेट 0 है, q इक्वल टू 1 है और प्रीवियस स्टेट क्या है, 0 है, तो 1 1 मतलब जे के फ्लिप फ्लॉप के 1 1 में होने से क्या होता है, आउटपुट टॉगल करता है। इसका मतलब प्रीवियस स्टेट अगर 0 है तो नेक्स्ट स्टेट में 1 हो जाएगा, q कॉम्प्लीमेंट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट में 0 हो जाएगा। सिमिलरली t अगर फिर 1 दे रहे हैं और प्रीवियस स्टेट में 1 है तो क्या हो जाएगा, टॉगल करेगा, 1 से 0 हो जाएगा एंड ये 0 से 1 हो जाएगा। इसका मतलब इस ट्रूथ से हम क्या समझे कि t का वैल्यू जब 1 हो रहा है तो प्रीवियस स्टेट अगर 0 होता है तो ये जो है वो क्या करेगा, 1 कर देगा, और 1 होगा तो 0 कर देगा। और जब t इक्वल टू 0 हो रहा है तो सेम स्टेट रह जा रहा है, जब t इक्वल टू 0 हो रहा है तो सेम स्टेट रह जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि जब हम t इक्वल टू 1 दे रहे हैं तब जो है वो आउटपुट क्या कर रहा है, टॉगल कर रहा है प्रत्येक ट्रांजिशन ऑफ क्लॉक के लिए। प्रत्येक जो क्लॉक का जो पल्स होगा हाई से लो या लो के हाई होने से जो है वो ट्रांजिशन से टी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट जो है वो चेंज होगा, और किसी भी स्टेट में चेंज नहीं होगा। 0 डालने से चेंज नहीं हो रहा है, 0 डालने से हम देख रहे हैं सेम स्टेट रह जा रहा है, और एकमात्र 1 डालने से ही जो है वो आउटपुट चेंज हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, टॉगल कर रहा है, मतलब 1 से 0 और 0 से 1 हो जा रहा है, आउटपुट टॉगल कर रहा है। ठीक है, वही चीज यहाँ समझा के वही सिंपल वे में यहाँ बताया गया है। इन सिंपल टर्म्स द ऑपरेशन ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप इज व्हेन द टी इनपुट इज लो, जब टी इनपुट लो है देन द नेक्स्ट स्टेट ऑफ द फ्लिप फ्लॉप इज सेम एज द प्रेजेंट स्टेट। वही मैंने अभी यहाँ बताया है, टी का जब इनपुट लो है तो नेक्स्ट स्टेट जो है वो सेम स्टेट होगा एज द प्रीवियस स्टेट। 0 है तो 0, 1 है तो 1, यहाँ वही है, 0 है तो 0 और 1 है तो 1। When the t input is high during the positive transition of clock, the next state of the flip flop will be inverse of the present state, that is it will toggle। तो 1 है t, तो देखो प्रेजेंट स्टेट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट 1 हो गया है, t इक्वल टू 1 है तो प्रेजेंट स्टेट 1 है तो नेक्स्ट स्टेट 0 हो गया है। तो बस इतना याद रखना है कि t मतलब ये हो रहा है टॉगल। तो टॉगल होना मतलब कब टॉगल होगा, जब t इक्वल टू 1 होगा, और t इक्वल टू 1 में अगर वो पॉजिटिव ट्रिगर्ड अगर टी फ्लिप फ्लॉप है तो पॉजिटिव जब पॉजिटिव ट्रांजिशन ऑफ क्लॉक में जो है वो आउटपुट क्या करेगा, टॉगल कर जाएगा। मतलब अगर आउटपुट अगर 0 प्रीवियस आउटपुट अगर 0 रहेगा तो वो 1 हो जाएगा, और 1 रहेगा तो 0 हो जाएगा, अदरवाइज कोई चेंज नहीं होगा। ओके, अदरवाइज कोई चेंज नहीं होगा। अच्छा, नाउ वन मोर थिंग, टी फ्लिप फ्लॉप को फ्रीक्वेंसी डिवाइडर सर्किट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिवाइडर सर्किट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि
as each incoming trigger alternately changes the set and reset input, the flip-flop toggles. कह रहा है कि प्रत्येक इनकमिंग ट्रिगर के लिए जो है वो फ्लिप फ्लॉप जो है टॉगल कर जा रहा है, सेट से रिसेट, रिसेट से सेट हो रहा है इनपुट के कारण. तो क्या हो रहा है, सो टू कंप्लीट वन फुल साइकिल ऑफ आउटपुट वेवफॉर्म, एक फुल आउटपुट वेवफॉर्म अगर हम ड्रॉ करते हैं तो हमें कितने ट्रिगर चाहिए, 2 ट्रिगर चाहिए, हमें याद रखना पड़ेगा. एज ईच इनकमिंग ट्रिगर, और क्योंकि इसका जो है इसे अगर हम प्रूव करना चाहें तो फिर हमें जो है वेवफॉर्म देखना पड़ेगा. तो वो जो है बियॉन्ड, तो अभी उसको उस वेवफॉर्म को समझा, उसका आउटपुट वेवफॉर्म को समझाना एंड एक्साइटेशन टेबल एंड these will be discussed in the next video. So you have to know this. Now in this video you just make it clear कि हाँ ये होता है. नेक्स्ट वीडियो में I will explain that why how it becomes a frequency divider circuit. Okay, so now you know down the fact that yes, it is a frequency divider circuit. As each incoming trigger alternately changes the set and reset inputs, the flip-flop toggles. So to compare one full cycle of output wave, it needs 2 triggers. This means that the flip-flop produces output exactly half the frequency of the input. So it is called frequency divider. Okay, इसे क्या कहते हैं, frequency divider कहते हैं. मतलब frequency जो है वो divide हो जा रहा है. जो प्रत्येक जो है वो टी फ्लिप फ्लॉप जो है आउटपुट कब प्रोड्यूस कर रहा है, एग्जैक्टली हाफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इनपुट. इनपुट के जो फ्रीक्वेंसी है उसके हाफ फ्रीक्वेंसी में जो है वो आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए इसे फ्रीक्वेंसी डिवाइडर सर्किट कहते हैं. मेन डिसएडवांटेज क्या है टी फ्लिप फ्लॉप का, कि ये इसमें क्या हो रहा है, that the state of the flip-flop at an applied trigger pulse is known only when the previous state is known. मतलब हो रहा है कि इसके डिसएडवांटेज ये है कि टी फ्लिप फ्लॉप का स्टेट हम तभी जान सकते हैं जब हमें प्रीवियस जो है स्टेट पता रहे. इसका मतलब हो रहा है कि हम देखे हैं कि t इक्वल टू 1 है तो हम लोग आउटपुट को जो है सेट या रिसेट होगा जब हमें पता रहेगा कि प्रीवियस जो है वो आउटपुट क्या था. प्रीवियस आउटपुट 0 था तो वो 1 हो जाएगा, और अगर प्रीवियस आउटपुट 1 था तो वो 0 हो जाएगा. इसका मतलब हमें जानना जरूरी है कि प्रीवियस स्टेट क्या है. तो जब तक हम प्रीवियस स्टेट नहीं जानेंगे तब तक हम लोग नेक्स्ट स्टेट नहीं जान सकते. यही जो है मेन डिसएडवांटेज है टी फ्लिप फ्लॉप का. ओके, जनरली टी फ्लिप फ्लॉप्स आर नॉट अवेलेबल एज ICs, so they can be constructed by using JK flip flop, SR flip flop and D flip flop. जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कैसे हम लोग JK flip flop, SR flip flop and D flip flop से T flip flop बना सकते हैं. तो हमारा जो है वो T flip flop इन सभी फ्लिप फ्लॉप से बन सकता है बाय डिफरेंट मेथड्स, बाय डिफरेंट फीडबैक मेथड्स जो हमने देखा है कैसे जो है वो कर सकते हैं, कैसे इनपुट को कैसे हम लोग कनेक्ट करेंगे कि वो टी फ्लिप फ्लॉप बन जाएगा. एप्लीकेशन क्या है टी फ्लिप फ्लॉप का, एक है फ्रीक्वेंसी डिवाइडर सर्किट, दूसरा है 2 बिट पैरेलल लोड रजिस्टर. तो ये एक 2 बिट पैरेलल लोड रजिस्टर का काम करता है और फ्रीक्वेंसी डिवाइडर सर्किट का काम करता है. दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ ऑल अबाउट T flip flop. Okay, so enjoy